हमेशा याद रखना, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू जरूर होता है और तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहा करती है। इसीलिए जो इंसान सिर्फ आपकी तारीफ करता है उससे थोड़ी दूरी बना लो। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वो जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी किस्मत खराब है, उनके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। उन्हें बस इतना कहना चाहूंगा, एक दिन में जितना मोबाइल चलाते हो ना उतना ही दिमाग चलाओगे तो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन बेवकूफ इंसान इस बात से कुछ सीखेगा नहीं, बल्कि इस बात का बुरा जरूर मान जाएगा, क्योंकि असलियत तो ये है कि सच बात हर किसी को हजम नहीं होती। दोस्तों, हर किसी के पास अपने अलग मायने हैं, खुद को छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ बाप चलना तो सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हर बुरी चीज में कुछ न कुछ अच्छी चीज जरूर छुपी होती है। जैसे दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है और धोखा हमें बलवान बनाता है। ठीक वैसे ही हर अच्छी चीज में कुछ न कुछ बुरी चीज जरूर छुपी होती है। जैसे ज्यादा धन आपकी आदतें बिगाड़ सकता है, जरूरत से ज्यादा प्यार आपको कमजोर बना सकता है और हद से ज्यादा सुख आपको निकम्मा बना सकता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी चीज का गुलाम मत बनना। अच्छी चीजों को एक लिमिट में सीमित रखना सीखें और बुरी चीजों में अच्छाई ढूंढना सीखें। यही जीवन जीने की कला है और जो ये काम करना सीख गया उसे कभी भी कोई चीज परेशान या विचलित नहीं कर सकती। आप कब सही थे ये लोग याद नहीं रखते, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। इसीलिए लोगों का चक्कर छोड़ दो और अपने आप को सफलता की दिशा में मोड़ दो। दिखावा करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि दिखावे से सिर्फ कुछ देर का ही सम्मान मिलता है, लेकिन जब हकीकत सामने आ जाती है तो इज्जत दो कौड़ी की हो जाती है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। सफल व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट पहनता है तो वो 5000 की लगती है, और असफल व्यक्ति 5000 की शर्ट पहनता है तो भी वो लोगों को 500 रुपए की ही लगती है। इसीलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर होता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे बच्चों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है, और इस समय ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरफ। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो बढ़ चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।